सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड कक्षा 10 का गणित के मॉडल पेपर के बारे में। ये जो मॉडल पेपर है वो बिहार सरकार के द्वारा ही उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। आप वहां जाकर इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसका सॉल्यूशन आपको देखना है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करा दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 मैथमेटिक्स कंपलसरी, यानी कि गणित अनिवार्य है। विषय कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है 110। कुल प्रश्नों की संख्या आपको दी गई है यहाँ पर 138 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल 100 क्वेश्चन को ही सोल्व करना है। मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों की संख्या दे रखी होगी, जिसमें आपको जितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं यहाँ पर आपको दे रखा है। समय इसका आपका 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का ये पेपर है। अब यहाँ पर कुछ परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिए हुए हैं जो परीक्षार्थी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेने चाहिए। इसमें सबसे जो मेन आपका निर्देश है वो आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आपको यह रखा है कि इस प्रश्न पत्र के जो खंड आपका ए है, इसके अंदर आपके 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें से केवल आपको 50 प्रश्नों का ही आंसर देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपको OMR शीट पर करना है। और OMR शीट भरने के लिए आपको नीले या काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। इसके बाद आपको दे रखा है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या रखा है, खंड ब में आपको 30 लघु क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से केवल आपको 15 नंबर के 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्या है, 2 नंबर का है, तो 30 नंबर आपका ये हो जाएंगे। 8 आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से केवल आपको 4 का ही आंसर देना है। और ये जो आपके क्वेश्चन हैं वो 5 नंबर के हैं। तो ये आपको कुछ जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बताए। अब हम देखते हैं इसका जो पेपर है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है वो किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगा और किस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है उसको भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमित मतलब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में इनमें से छांटनी है। तो इनमें जो परिमेय संख्या निकल आएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी 1/√4। क्योंकि अगर हम 1/√4 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 1/2। और जब 2 से हम भाग करेंगे 1 को तो कितना आएगा आपका 0.5। और 0.5 क्या आपकी एक परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, m एक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखो विषम संख्या किसे कहते हैं। देखो विषम से पहले हमें पता होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो हमसे पूछा है कि विषम पूर्णांक कौन सा है। तो सम पूर्णांक हम किसे कहते हैं। अगर मान लो कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर m दे रखा है, अगर हम इस m के गुणा में 2 लिख दें तो ये हो जाएगी आपकी सम संख्या। और सम संख्या में हम कुछ जोड़ दें, यानी कि 1 जोड़ दें या 1 घटा दें, तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा एक विषम संख्या होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रसार शांत है। हमें शांत बताना है। देखो हम शांत किसे कहते हैं पहले ही समझ लेते हैं। शांत हम उसे कहते हैं अगर हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी कि शेषफल लगातार ना बचना चाहिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 17/80। अगर हम 80 से भाग करेंगे 17 को तो भागने में पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए क्या कहलाएगा आपका ये शांत कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, इसका हमें बताना है इसका सही रूप क्या होगा। तो इसका जो सही रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका 79/90। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है 540, यहाँ पर दे रखा है 2 की घात x 3 की घात y 5 की घात z हो तो हमें x + y - z की वैल्यू हमें निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 540 के फैक्टर कर लेंगे। जब यहाँ पर हम 540 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो 2 है वो भी आपको 2 बार प्राप्त होगा, और 3 है 3 भी आपको क्या है 2 बार प्राप्त होगा, और जो 5 है वो 5 आ पाएगा केवल 1 बार।
तो इनकी जो घात है ये x का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y का मान, और z का मान हो जाएगा आपका इसका 1, यानी कि x का मान 2, y का मान 2 और z का मान 1। तो 2 दूनी 4 और 4 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा आपका 3। तो 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अगर किसी संख्या जो आपको संख्या दे रखी है अगर उसके ऊपर बार का निशान है तो ये संख्या क्या है आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका में से क्या होगा। देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती हैं उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या को जो में से होता है वो में से कितना होता है 1 होता है, क्योंकि में से कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो में से कितना होगा इसका आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, उनका आपको लय से दे रखा है, तो हमें निकालना उसका में से क्या होगा। तो में से कैसे निकालेंगे, 2366 को हम डिवाइड कर देंगे 182 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 13। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या रखा, निम्नलिखित में से किसका प्रसार अशांत है। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13/441। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, यदि p बराबर इतना है q बराबर इतना है तो हमें क्या निकालना है, इसका लघुत्तम समवर्तक यानी कि लय से निकालना है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या अभाज्य सह अभाज्य संख्या का युग्म है। देखो सह अभाज्य युग्म कहते हैं अगर यहाँ पर युग्म दे रखा है, युग्म बोलते हैं जोड़े को, यानी कि यहाँ पर 15 भी है 45 भी, तो क्या बन जाएगा आपका ये जोड़ा बन जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा सह अभाज्य युग्म का किन्हीं भी दो संख्याओं का, अगर हम इसको देखें 9 और 16 को, तो इसका जो में से निकल कर आएगा वो आएगा आपका 1। अगर में से आपका 1 निकल कर आता है तो वो कहलाता है आपका सह अभाज्य युग्म। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या रखा है कि 0.3125 को हमें p/q के रूप में लिखना है। तो p/q के रूप में हम इसको काट पीट के सोल्व करेंगे तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5/16। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, मतलब इनमें से कौन बहुपद है। तो बहुपद आपको जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुपद हम कहते किसे हैं, आपको जो बहुपद दे रखा है उसमें x वाला पद बटे में ना हो। देखो यहाँ पर x वाला पद बटे में है, यहाँ x वाला पद क्या है रूट में है, यहाँ भी x वाला पद क्या आपका रूट में है। तो केवल आपका जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें आपकी संख्या रूट में है लेकिन आपका x वाला पद रूट में नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका बहुपद कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या रखा है कि इसकी घात कितनी होगी। जिसकी जो आपकी घात आ जाएगी वो जाएगी आपकी 5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, x+3 का होल स्क्वायर खोल देंगे और फिर इस वाले होल स्क्वायर की गुणा कर देंगे x की घात 3 - 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको बोल रखा है बहुपद, इसका हमें शून्यांक निकालना है, यानी शून्यांक क्या होंगे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -√3 और +√3। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या रखा है बहुपद आपको px बराबर दे रखा है तो हमें p2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ x की जगह हम लगा देंगे 2 और उसको लगा के सोल्व कर लेंगे। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका -20। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, बहुपद आपको दे रखा है कि शून्यांक जो है एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम यानी कि उल्टे हैं, तो हमें k का मान निकालना है। तो इसमें जो k का मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका -3। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रखा है कि शून्यांक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है। तो वो ऐसे अनेक बहुपद हो सकते हैं कि जिनका आंसर -2 और -5 आ सकता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनगिनत। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है,
यहाँ आपको बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर, इसके जो शून्यांक है वो अल्फा बीटा है, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी जो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी -7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रखा है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है, ये आपको त्रिघात की बहुपद की एक समीकरण दी हुई है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी -d/a ही। तो आपको फॉर्मूला ही पूछ रखा है, तो फॉर्मूला भी आपको इसलिए पक्के याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे एक रेखा दे रखी है, आपकी दूसरी रेखा है, ये क्या आपकी समांतर है। अगर ये समांतर है तो हमें पी का मान निकालना है। तो समांतर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे, यहाँ से a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे, उनको अपॉन में रख के सोल्व करेंगे, तो वहाँ से आपकी जो p की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कर रखे हैं, इसलिए मैंने आपको 100% बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, यदि दो चरों में आपको रैखिक समीकरण दे रखी है, तो आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या आपकी कितनी हो सकती है। यदि दो चरों में यानी x और y में आपको समीकरण दे रखी है और उनका जो आलेख है वो आपको एक दूसरे में प्रतिच्छेद करता है। अब देखो ये आपका x अक्ष है, ये आपका क्या है y अक्ष है। एक रेखा हमने यहाँ पर खींच दी, आपको दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, एक आपको ये वाली समीकरण दे रखी है, मान लो एक समीकरण आपको ये दे रखी है। अब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनके हल कितने हो सकते हैं, तो हल होंगे आपके जहाँ पे ये बिंदु एक दूसरे को काट रहे होंगे। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या रखा है, यदि एक समीकरण आपको इधर रखी है, एक समीकरण आपको इधर रखी है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जब हम सोल्व करेंगे ऊपर नीचे रख के यानी विलोपन विधि से, तो इसका जो आपको आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 0, मतलब x का मान भी 0 y का मान भी 0। क्वेश्चन नंबर आपको 24 दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है, इसके मूल अगर समान है तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आपको जो c की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी b² तो b² आपको कौन से ऑप्शन में है, तो b² है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कि जिस समीकरण आपकी द्विघात मतलब दो घात हों उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब इसमें आपकी अगर हम इस क्वेश्चन को इस वाले ऑप्शन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी जो x की घात 2 है वो वाला पद यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आपका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ये जो आपका 2x² वाला पद है ये इस वाले पद से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल आपका 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो आपको जो इसका दूसरा मूल निकल कर आएगा वो आएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या रखा आपको, ये द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल p और q हैं, तो p प्लस q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका -p। अब इसके अंदर आपको -p नहीं दे रखा है, तो इसको आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या रखा है, इस द्विघात समीकरण आपको क्या निकालना, विविक्तर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करके यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं विविक्तर वाला, d बराबर b² - 4ac। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 49। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 दे रखा है, ये आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, मूलों का हमें निकालना है गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल आपको निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका 0। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, समांतर श्रेणी से लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में किसे कहते हैं, कि ऐसी श्रेणी जिसके अंदर एक नियत संख्या को जोड़ा गया हो या घटाया गया हो उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है √7, √28, √23, 63 और √112। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे,
√28 में से घटाएंगे √7, तो यहाँ पर इसका जो अंतर निकल कर आएगा वो जाएगा आपका √7 आ जाएगा इसका अंतर। ऐसे हम इसमें से ये वाला घटाएंगे, यानी इनका जो अंतर आएगा वो बराबर बराबर आएगा, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या रखा है कि आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका कौन सा पद आपका शून्य है। तो इस श्रेणी से हम क्या करेंगे, ए का डी का मान निकाल देंगे, और कौन सा पद शून्य है तो यहाँ आपकी ए एन की वैल्यू हो जाएगी, और हम ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस सूत्र को लगा जब हम हल करेंगे और यहाँ से हमें जो एन की वैल्यू प्राप्त होगी वो हो जाएगी आपकी 7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा है क्वेश्चन नंबर 32। समांतर श्रेणी का सर्वांतर हमें निकालना है। तो हम सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से घटाते हैं पहला वाला पद। तो -1 में से घटाएंगे -5, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखा है 33। समांतर श्रेणी का पहला पद आपको ए है, सर्वांतर आपका डी है, तो पदों प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र आपको बताना है। तो यहाँ पे ये देखो सूत्र ही पूछ रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर आपको रखा है 34। इसमें क्या रखा, यदि इस समान श्रेणी का nवा पद है, ये आपको nवा पद दे रखा है, तो t5 यानी कि हमें 5वां पद निकालना है। तो t5 की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी -17। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35। समांतर श्रेणी का सामान्य पद यानी कि ये nवा पद आपको दे रखा है, तो हम इसका निकालना है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले n की जगह लगा देंगे 1, फिर n की जगह लगा देंगे 2। तो जो n की वैल्यू 2 लगाने पर सोल्व होगा उसमें से हम करेंगे यानी n2 में से घटा देंगे n1 वाली वैल्यू, तो आपका जो विविधता निकल कर आएगा वो आएगा आपका -5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको क्या होगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 n² - 1। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या रखा है 18, x, y, -3 अगर इस समांतर श्रेणी में है तो हमें x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। अभी आपको 4 पद दे रखे हैं, अगर ये 4 पद आपके समांतर श्रेणी में हैं तो हम क्या करेंगे, x में से घटा देंगे 18 क्योंकि हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे। ऐसे हम y में से घटा देंगे x और -3 में से घटा देंगे आपका y। तो ये आपके 3 कंडीशन बनेगी। अब इन तीनों से हम सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38। ये आपको त्रिकोणमिति से लिया गया है। यदि ए और बी पूरक कोण है, देखो पूरक कोण किसे कहते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश में रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उन्हें कहते हैं या पूरक कोण हम उन्हें कहते हैं जिन 2 कोणों का योग अगर 90 है, अगर 2 कोणों का योग 90 है तो वहाँ पर कोटि कहलाते हैं, कोटि पूरक कहलाते हैं। तो अब हमें इनमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि अगर हम इसे सोल्व करें तो आपका जो a प्लस वी की वैल्यू है वो आनी चाहिए 90। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या रखा है cos 90 - 5। तो cos 90 - 5 क्या हो जाएगा आपका sin 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको रखा है 40। 40 में क्या रखा है कि cos² 27 - sin² 63 की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक पद को चेंज कर लेंगे। इस वाले पद को हम लिख सकते हैं 90 - 27, तो ये बन जाएगा आपका cos² 27 - sin² 27। तो ये जो आपका कट के बन जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 41। sin 2θ बराबर आपको दे रखा है 2 sin θ। तो इसमें थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, इस वाले पद की जगह हम फॉर्मूला खोल देंगे 2 sin θ इंटू कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला खोल देंगे और बराबर लिखा हुआ है 2 sin θ। तो ये वाला बच्चा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कोस थीटा बराबर 1
और कोस में जो 1 होता है वो होता है आपका कोस 0 का 1, कोस से कोस कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 42। यदि साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है तो हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कण, लंब ये हो जाएगा आपका, कण ये हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और आधार निकालेंगे। तो आधार कितना आएगा आपका, इसका 3 आएगा। अब हमें निकालना टेन का मान, तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना इसमें 4, आधार कितना आपका 3। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 43। इसमें क्या रखा है, यदि टेन थीटा बराबर दे रखा है 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे। यह हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका √7। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, कण की वैल्यू निकाल लेंगे। जब कण की वैल्यू निकल जाएगी तो जो अब हमें फिर क्या करना है, जब कण की वैल्यू निकल कर जाएगी तो सेक स्क्वायर, सेक का मान निकालेंगे, कोस का मान निकालेंगे, इन दोनों को रखकर यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 0। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि 10 45 कौन हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, तो ऊपर आएगा 0, नीचे आएगा आपका 2, तो कितना आएगा आपका हल करके 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है 3 कोट स्क्वायर 60। 3 कोट स्क्वायर 60 की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो कोस 60 की वैल्यू लगा लेंगे कोट की और उसे सोल्व कर लेंगे। तो इसकी जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 46। कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे हमको दे रखा है कोस 180 तक दे रखा है। अब देखो ये लगातार चल रहे हैं तो बीच में कहीं कितना आएगा आपका कोस 90 भी आएगा और कोस 90 की वैल्यू आती है 0। तो जब हम 0 की गुणा किसी भी पद से करेंगे तो पूरा पद क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27। माइनस के 2 मतलब उसमें देखा 2 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले माइनस के 2 कॉमन निकाल लेंगे। उसका जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आपको जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा माइनस के 2 कोट स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 48। यदि ए साइन एक्स बराबर दे रखा है 1 और बी कोस एक्स बराबर हमको दे रखा है 1, तो हमें कोट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो हो जाएगा आपका a बटे बी। तो a बटे बी आपका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49। साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। अब कोस साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर वैल्यू 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 में से घटाएंगे 1 तो कितना आएगा आपका 0। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 50। इसमें क्या रखा है माइनस के टेन स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो जाएगी आपकी 1। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 है आपको क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है कोस 45 अपॉन साइन 45 मतलब कोस 75 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ 75 और नीचे लिखा हुआ 15, अगर इन दोनों का सम यानी कि जोड़ने पर अगर 90 प्राप्त होता है तो ऐसे पद को काटने पर आपका 1 आता है। ऐसे यहाँ पर कितना आएगा आपका 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा आपका 0। तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 52 में आपको दे रखा है कि साइन कोस 60 अपॉन साइन 60 इंटू में आपको दे रखा है टेन 60। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनकी डायरेक्ट वैल्यू लगा लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो 52 का जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1। क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है कोसेक 5 माइनस कोट 5 की वैल्यू अगर y है तो हमें कोट 5 की वैल्यू निकालनी है। तो कोट 5 की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी -1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y।
यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 54 कोसेक 30। कोसेक 30 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। तो इनमें से हमें इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन चॉइस करना है कि जिसको अगर हम सोल्व करें तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सेक 60। सेक 60 में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55 2 कोस 3 थीटा बराबर आपको दे रखा है 1। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपको जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो जाएंगे आपके 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 56 यानी कि 56 यदि साइन बी बराबर आपको ए अपॉन बी दे रखा है तो कोस बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कोस बी की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो जाएगी आपकी √b² माइनस a² अपॉन बी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 में आपको दे रखा है यदि tan a प्लस कोट a की वैल्यू आपको दे रखी है 2 तो tan² प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे इनमें दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर का जब हम सोल्व करेंगे तो इसके आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 58 किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं ऋणात्मक यानी माइनस के होते हैं। भुज किसे कहते हैं कोटि किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पर आपको बिंदु दे रखे हैं 2,3 तो ये होती है आपकी x की वैल्यू और ये होती है आपकी y की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं भुज और y की वैल्यू हम बोलते हैं कोटि। तो ऐसे बिंदु जहाँ पर आपका x की और y की वैल्यू होती है ऋणात्मक माइनस की तो वो होता है आपका चतुर्थांश नंबर 3 यानी कि तृतीय चतुर्थांश में आपके वो होंगे। ये होता है प्रथम, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा और ये होता है आपका चौथा। इसमें सब होते हैं प्लस प्लस, इसमें होते हैं माइनस प्लस, इसमें होते हैं माइनस माइनस, इसमें होते हैं आपके प्लस और माइनस। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 59 बिंदु दे रखे हैं आपको इनके हमें क्या निकालना है बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का सूत्र लगा लेंगे और वहाँ से आपकी बीच की दूरी जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 10√2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 60 एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहाँ काटे दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं मूल बिंदु पर। तो हम बोलेंगे मूल बिंदु, यहाँ पर मूल बिंदु नहीं दे रखा उसकी जगह बिंदु दे रखा है तो हम केवल बिंदु पे ही टिक लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर मूल बिंदु आना चाहिए था। और देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ ओरिजिन, अब ऊपर लिखा हुआ बिंदु, तो हम क्या है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 61 यदि आपको दो बिंदु दे रखे हैं बिंदु P और बिंदु Q और हमें निकालना है इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और कोमा y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है आपका मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। तो हम इसको लगा कर सोल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी क्वेश्चन नंबर 61 की वो जाएगी आपकी 6,1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर डी मूल बिंदु से r ये कोई पॉइंट दे रखा है इसकी हमें क्या निकालनी है दूरी निकालनी है। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी √x² प्लस y²। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 63 यदि आपको जो बिंदु हैं वो क्या आपके संरेख हैं तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपकी जो a की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी √ मतलब 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64 y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू 7 दी हुई है और आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन के अंदर केवल जो आपको ऑप्शन नंबर सी है इसी के अंदर y की वैल्यू 7 है वरना किसी भी ऑप्शन के अंदर y की वैल्यू 7 नहीं है। क्योंकि जब हम पॉइंट में वैल्यू देखते हैं तो शुरू वाली जो वैल्यू होती है वो होती है x की और जो बाद वाली होती है वो होती है आपकी y की। तो केवल आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर ही y की वैल्यू 7 है। बाकी और जो इतने भी ऑप्शन हैं इनमें किसी में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 इसमें क्या रखा y अक्ष से बिंदु इसकी दूरी निकालनी है। देखो y अक्ष से दूरी निकालनी है, ये है आपका x अक्ष और ये है आपका y अक्ष। अब ये जो बिंदु है आपका क्या है 4,6 यानी कि प्लस प्लस का है यानी कहीं तुम्हारा क्या होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा।
तो इस वाले वाई अक्ष से ये वाली दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी आपकी 4 के बराबर। पॉइंट के आपके 4,6 हैं, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 इकाई। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 66। बिंदु ए कोमा बी और बिंदु सी कोमा डी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में डिवाइड करता है और ये अंत विभाजित है। तुम्हें केवल y के निर्देशांक निकालना है, मतलब टोटल नहीं निकालने, दोनों x और y के, केवल y की वैल्यू ही निकालनी है। तो y की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, इसमें सूत्र लगेगा y बराबर m1y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इसका आपको जो फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है लैम्डा डी प्लस बी अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं। एक वृत्त है, इसके व्यास के सिरे आपको ये दे रखे हैं, तो हमें क्या निकालना है, इसका केंद्र निकालना है। देखो केंद्र कैसे निकालेंगे, अब ये मान लो यहाँ पर एक इसका सेंटर है। अब ये जो दूरी है आपकी, ये भी क्या है त्रिज्या, और ये भी है क्या आपकी त्रिज्या, यानी हम ये कह सकते हैं कि व्यास के दोनों सिरों के मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु होता है वो केंद्र कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के निकाल देंगे मध्य बिंदु, जैसे हमने अभी निकालने गए थे, इन दोनों में लगाएंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला, और इनको हल करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएंगे आपकी केंद्र। तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका 0,0, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 68। एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 है, इसके 2 शीर्ष आपको दे रखे हैं, तो हमें तीसरा शीर्ष निकालना है। तो केंद्र का सूत्र होता है x बराबर x1 x2 x3 बटे 3, ऐसे होता है y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इसको रख के हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या है, इसमें तृतीय शीर्ष निकल कर आ जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 4,2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 69। ये आपको दे रखे बिंदु और बताना हमें किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखो पहली संख्या क्या माइनस की और दूसरी क्या है प्लस की, तो ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। देखो एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि का होता है। देखो ये जो लाइन जो एक्स अक्ष है, इस लाइन पर हमेशा y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी हमेशा। x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पर हमेशा x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमसे कोटि पूछा है, तो कोटि का मतलब क्या है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या किसकी है, 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा है 71 में क्या रखा है, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप हैं और एंगल ए का मान दे रखा है, एंगल क्यू का मान दे रखा है, तो हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 त्रिभुज बना लेंगे, ए पी, ये हो जाएगा ए बी सी और ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर, ये 2 ट्राइंगल हो जाएंगे। अब इस वाले में ए का मान कितना है, 42 डिग्री, और इस वाले में क्यू का मान कितना आपका 84 डिग्री। अब यहाँ पर क्यू का मान किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, और ये जो ए वाला है वो आपका किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। तो जब ए का मान आपका 42 है तो पी का मान भी कितना होगा, 42 होगा। ए का मान 42 तो पी का मान 42, और आपका एंगल क्यू का मान कितना है, 84, तो एंगल बी का मान भी कितना होगा आपका 84 होगा। तो 84 और प्लस 42 को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे, तो ऐसे आपकी सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 54 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 72। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो 90 डिग्री होगी। इसका आप डायग्राम बना के देख सकते हैं, 90 डिग्री चित्र बना तो शायद इसका क्लियर हो जाएगा। 73 आपका, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और ए डी जो है बी सी पर लंब है, तो ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी,
ये आपको लंब दे रखा है कि ए डी, यहाँ बिंदु डी मान लेंगे। ए डी जो है इस लाइन पर क्या आपकी लंब है, तो हमें ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ए डी स्क्वायर की आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 73 में, यहाँ पर हम पाइथागोरस में लगा कर सोल्व कर लेंगे। तो इसका हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3/2 सी डी स्क्वायर लिख लो या आपका डी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 74। इसमें क्या रखा है, त्रिभुज एबीसी में डी और ई भुजाओं ए और ए सी पर इस प्रकार हैं कि डी ई, ये आपको जो डी ई है वो समांतर है किसके, बी सी के। ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू आपको 4/5 दे रखी है, ए सी की वैल्यू आपको दे रखी है 18। तो हमें ए ई की वैल्यू निकालनी है कि ए ई की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेंगे इस तरह से, ए बी सी। उसने रखा ए और ए बी और ए सी पर, ये आपकी ए बी है, ये आपकी क्या है ए सी। इन पर यहाँ पर बिंदु डी है, यहाँ पर बिंदु का क्या है ई है। इस तरह से ट्राइंगल बन जाएगा इसका। अब इसने रखा है ए डी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, बी डी की वैल्यू कितनी है आपकी 5, ए सी की वैल्यू टोटल वैल्यू आपको दे रखी है 18 और हमें ए ई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू एक्स मानेंगे, तो यहाँ बचेगी आपकी 18 - एक्स, और यहाँ पर हम लगा देंगे समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ से ए ई की वैल्यू निकाल देंगे। तो ए ई की जो वैल्यू आपको निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 8, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 75। इसमें क्या रखा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की मान कितनी होगी। अब देखो समद्विबाहु भी है और क्या रखा, समकोण भी है। जब समकोण है तो इसमें कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। जब समद्विबाहु है यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये वाले एंगल ही बराबर होंगे, यानी कि ये भी x होगा तो ये भी x होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 और x + 90 बराबर लगा देंगे 180। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 45 डिग्री। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयाँ आपकी 7 और 10 हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। अगर आपको ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का हो जाएगा आपका 49 और 10 का हो जाएगा आपका 100, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या रखा है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी 4.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर का वृत्त है। इस पर हम क्या कर रहे हैं, दो समांतर रेखाएं खींच रहे हैं। एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है। इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी, इनके व्यास के बराबर होगी। और व्यास कितना होगा इसका, त्रिज्या का दुगुना। तो 4.5 का जब हम दुगुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो ये वृत्त है, यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है, तो इस वाले बिंदु से हम केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79। इसमें रखा है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी आपको 50 डिग्री है, तो ए ओ बी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, वृत्त बना लेंगे। इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु है आपका P, ये बिंदु हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा आपका बिंदु B। तो ए पी बी ये वाला एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री का, तो हमें निकालना केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण होगा। अगर आपको बाहर वाला कोण दे रखा है, केंद्र का हमें निकालना है, तो बाहर वाले कोण का योगफल मतलब बाहर वाले कोण और केंद्र वाले कोण का जो योग होना चाहिए वो होना चाहिए 180। तो 50 आपको दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा कोण निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे 50 को, तो यहाँ बचेगा आपका 130। तो जो कोण ए ओ बी का मान है वो है आपका 50 मतलब 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 80। इसमें क्या रखा है, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, जैसा भी आप देख सकते हैं, और एंगल
ए ओ बी की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है, तो ओ बी ई की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो जो ओ ए है और ओ बी है ये क्या आपकी वृत्त की त्रिज्या है। जब त्रिज्याएं वृत्त की बराबर होती हैं तो इनके बीच बने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए का मान हमने मान लिया एक्स है, एंगल ए का मान, तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, एक्स होगी। तो एक्स प्लस एक्स और प्लस 30 और बराबर लगा देंगे 180। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपकी एक्स वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपको जो 80 है इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 81 नंबर पे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमें निकालनी है। अभी 8 सेंटीमीटर का कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से क्या है आपकी 17 सेमी दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर हमने कोई बिंदु मान लिया, ए मान लिया, तो हमें क्या निकालना है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, यहाँ केंद्र ओ मान लेंगे, ये त्रिज्या हमें निकालनी है। त्रिज्या आपको दे रखी है 8, यहाँ पर आपको दे रखा है 8 और स्पर्श रेखा की लंबाई हमें यहाँ से निकालनी है, एक्स मान लेंगे, और ये जो आपकी लंबाई है वो कितनी है आपकी 17। तो 17 का वर्ग हो जाएगा आपका 289, 289 और 8 का हो जाएगा आपका 64। इसे घटा के जब हम सोल्व करेंगे कितना बचेगा आपका 225 बचेगा, और 225 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 15। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 82, इसमें अगर रखा है यदि घन का विकर्ण, आपको विकर्ण दे रखा है, हमें निकालना घन का पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है √3 गुणा भुजा, और यहाँ लिख देंगे 5 √3, √3 से √3 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 आएगी। जब x की वैल्यू 5 निकल कर आ जाएगी तो फिर हम लगा देंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, वो होता है आपका 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी कितनी है 5, 5 का और 25 हो जाएगा, और 25 की गुणा करेंगे हम 6 से तो कितना आएगा आपका 150। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 83, इसमें क्या रखा है, यदि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या आपकी ऊंचाई और बराबर बराबर हैं तो उनके आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3:1। अगला क्वेश्चन आपका 84, ये जो क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के अंदर भी दे रखा है कि जो सुराही होती है वो किस किस का संयोजन होती है। तो सुराही का जो नीचे वाला सिरा होता है वो गोल होता है, मतलब गोले का आकार का, ऊपर वाला सिरा आपका बेलनाकार होता है। तो हम कह सकते हैं जो सुराही है वो गोले का और बेलन का क्या होती है, संयोजन होती है। अगला क्वेश्चन आपका 85, इसमें क्या रखा है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई 45 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 1 मिनट में जो कोण बनता है वो बनता है आपका 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट के अंदर बनता है आपका 6 डिग्री का कोण, तो 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 45 की गुणा किससे कर लेंगे, 6 से कर लेंगे, तो 6 पंजे 30 और 24 और 3 27, यानी कि 270 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 86, 10 सेमी त्रिज्या दे रखी है आपको, अर्धवृत्त की कुल परिमिति बोलते हैं परिमाप। तो ये आपका क्या है, एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है आपका पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त का होता है 2 पाई आर, तो आधे वृत्त का हो जाएगा पाई आर, तो पाई आर हो जाएगा आपका आधे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब परिमाप। उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये लंबाई जोड़ देंगे, और ये क्या चीज़ है आपकी व्यास है, तो व्यास होता है आपका 2r। यानी कि अगर हमें अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो पाई आर प्लस 2r को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाई प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर देखा आपको 10 सेंटीमीटर, मतलब गुणा में 10 है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको रखा है 87, इसमें क्या रखा है, 6 सेमी व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन हमें निकालना है। अब त्रिज्या देखिए इसकी 6 सेंटीमीटर, गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की घात 3। इसको जब हम रख के सोल्व करेंगे तो यहाँ से 87 का जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 36 पाई घन सेमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 88, इसमें दे रखा है हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अगर त्रिज्या इसकी पी है, कोण थीटा है, तो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है या क्या इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाई पी स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब तो डायरेक्ट सूत्र ही पूछ रखा है, बस यहाँ पर हमारा जो सूत्र है वो आर के रूप में है और यहाँ जो सूत्र दे रखा है वो आपको पी के रूप में दे रखा है, क्योंकि त्रिज्या इसकी क्या है आपकी पी है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 89, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो अर्धगोले का जो फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो होता है 3πr²। 3πr² बराबर लगा देंगे 462। इसको तो हम रख के सोल्व करेंगे, यहाँ से आपकी आर की वैल्यू निकल जाएगी। जब आर की वैल्यू निकल कर जाएगी तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो 89 का जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 90, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसकी भुजा हमें निकालनी है। तो समबाहु का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग और बराबर लगा देंगे 81√3। तो ये वाला पद इससे हो जाएगा कैंसिल, 4 की इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी वो आएगी 9 गुणा 2 यानी कि 18। तो समबाहु त्रिभुज जो है उसकी जो भुजा है वो आपकी है 18 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 91, इसमें क्या रखा है 3 पासों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। अब 3 पासे हैं, एक पासे के अंदर 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें परिणामों की संख्या ज्ञात करनी है तो 6 की घात क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, क्योंकि 3 पासे हैं और एक पासे के अंदर आपके 6 होते हैं। तो 6 की घात 3 कौन होता है 216। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 0। जब कोई घटना नहीं घटने की तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको 93, एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की हमें प्रायिकता निकालनी है। अब देखो पासे के अंदर कितने अंक होते हैं 6 होते हैं, उन 6 अंकों में से 3 होती हैं अभाज्य संख्याएं और 3 ही होती हैं भाज्य संख्याएं। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 2, फिर आती है 3 और फिर आती है 5। तो कुल मिला कितने अंक हैं आपके 3 हैं, तो 3 को हम इसको ऊपर रख देंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा आपका 2 बार। तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है 94 में, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता हमने निकाला, उसके काले रंग की रानी होने की प्रायिकता निकालनी। तो काले रंग की रानी मतलब कि बेगम। तो ताश की गड्डी में 2 काले रंग की रानी होती हैं, 2 ही होती हैं लाल रंग की बेगम। तो इसका जाएगा आपका 2/52 और 2 से काटेंगे बावन को कितना आएगा आपका 1/26। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 95, 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है। अब देखो 2 सिक्कों को हम उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितने बनेंगे आपके। अब सिक्के के अंदर या तो एक तो होता है हेड और एक होता है आपका टेल, तो 2 ही कंडीशन बनती हैं। और हम 2 सिक्कों को 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4। अब शीर्ष नहीं आएगा तो क्या आएगा आपका पट वाला हिस्सा आएगा यानी कि टेल आएगा, और टेल कितने होंगे आपके 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 से काट देंगे कितना आएगा आपका 2 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको कह रखा है 96, ये आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इसका हमें निकालना बहुलक। तो बहुलक हम कैसे निकालते हैं, जो संख्या जितनी बार मतलब ज़्यादा बार आती है उसे बोलते हैं बहुलक। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 23 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23। क्वेश्चन नंबर है आपका 97 में क्या रखा है, यहाँ आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इसका माध्य दे रखा है आपको 14, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं, पहले हम सबको जोड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि जिसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 14 मतलब 12 सेंट। अगला आपको दे रखा है 98, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो परिसर नहीं है। मतलब कि बहुलक
माध्य का और माध्य ये इसकी माप है, ओनली जो आपका परिसर है वो इसकी माप नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 99, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रथम 8 अभाज्य संख्या लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और फिर आ जाएगा आपका 19। अभी टोटल मिला के आपकी 8 संख्या है और 8 होता है आपका विषम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विषम वाला फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। विषम वाला फॉर्मूला मतलब सम वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सूत्र है इसका 1/2 n/2 वे पद का मान और प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। जब हम के सोल्व करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर निकल कर आएगा 99 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 100, ये आपका लास्ट बहुविकल्प है। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा हमें निकालनी है। तो हम देखेंगे जब बहुलक वर्ग की हमें उच्च सीमा निकालनी हो या बहुलक वर्ग निकालना हो तो जो आपको टेबल दे रखी है इसमें हमें केवल ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो आपकी 20। तो उच्च सीमा कितनी होगी आपकी 20, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर हमसे पूछता है कि बहुलक वर्ग क्या होगा तो बहुलक वर्ग कितना होगा इसका 20 से 30, ये हो जाएगा इसका बहुलक वर्ग। तो मैंने आपको बताया 1 से लगा के 50 तक मतलब 100 तक के जो विकल्प थे उनका आपको सही आंसर बताया है। अब हम देखते हैं इसके जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी के अंदर आपको किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 से लगा के 30 तक के प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो प्रत्येक प्रश्न है मतलब करने आपको कितने हैं 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका क्या है 2 नंबर का है, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके 30 नंबर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका क्या है 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके नीचे क्या आपको लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इन क्वेश्चनों को मैं आपके केवल दिखा देता हूँ ये किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 30, लेकिन करने हैं केवल आपको कोई से भी 15। अगर आप 15 की जगह 16 या 17 करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेंगे मतलब नंबर मिलेंगे वो शुरू के 15 क्वेश्चनों के मिलेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो आपको जो सोल्व करना है वो बिल्कुल सही करना है जिससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। यहाँ पर समांतर श्रेणी से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, त्रिकोणमिति से भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी आए हुए क्वेश्चन हैं। 99 आपको दे रखा है एक्स अक्ष को किस अनुपात में डिवाइड करेगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा है कि एक्स का मान निकालिए, बीच की दूरी आपको दे रखी है 8 इकाई। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल 15 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। अब इसके बाद आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन है, यानी 31 से लगा कर 38 तक आपके 8 क्वेश्चन है और आपको केवल किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं, वह कि आपको सोल्व नहीं करना। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि अगर आप 4 के अलावा 5 या 6 क्वेश्चन करते हैं तो शुरू के आपके केवल 4 ही क्वेश्चन चेक होंगे, लास्ट के 4 क्वेश्चन चेक नहीं होंगे। तो आपको एग्जाम में इस तरह से देखना है कि मुझे उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने जो मैं अपना 100% राइट कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ग्राफी विधि से इन समीकरणों को हल करना है। फिर क्या रखा क्वेश्चन नंबर 32 में एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कि आपका 60 मीटर ज़्यादा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कि आपकी 30 मीटर अधिक है तो खेत की में क्या निकालनी है, बीमाई निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर आपको 36 दे रखा है त्रिकोणमिति से। क्वेश्चन नंबर 37 आपको दे रखा है माध्यिका हमें इसकी निकाल कर दिखानी है। क्वेश्चन नंबर आपको 38 दे रखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और जो ऊंचाई है तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 5 और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 12। हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको थे वो लॉन्ग क्वेश्चन थे। अभी 8 क्वेश्चन है, आपको जो आंसर देना है वो केवल देना है आपको 4। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बिहार बोर्ड के और भी पेपर देखना चाहते हैं तो
तो उन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं।